हेलो डियर फ्रेंड्स, आज आपके साथ और आपके सामने जो लेक्चर ला रहे हैं वो आइसोटोन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इससे संबंधित जो एप्लीकेशन है या न्यूमेरिकल है, जो बहुत सारे वेरिएंट एग्जाम जैसे जेईई मेन या AIEEE जिसको अभी जेईई मेन के रूप में कहा जा रहा है, या AIPMT मेडिकल या और सारे एग्जामिनेशन में जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा गया है, वो कहीं ना कहीं उस न्यूमेरिकल को हम लेकर आपके सामने या आपके समक्ष रख रहे हैं कि क्या मेरा दिया हुआ थ्योरी, उस थ्योरी से ये एप्लीकेशन आप बना पाते हैं कि नहीं, समझ पाते हैं कि नहीं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज फिजिकल केमिस्ट्री में बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री का ये चौथा लेक्चर है। अगर किन्हीं को इस लेक्चर के साथ देखना है, ये देखना है, समझना है, तो YouTube पे जाएं और A2 परफेक्ट केमिस्ट्री क्लासेस को सर्च करें। बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री का ये चौथा लेक्चर आप देखेंगे और उससे पहला लेक्चर भी देखना चाहेंगे या दूसरा या तीसरा और इससे कनेक्टेड ये चौथा, तो हम 1, 2, 3 जो प्रीवियस दिए हैं उसको हम थोड़ा सा समराइज कर देते हैं कि ताकि आप अप टू डेट रहें। तो सबसे पहले केमिस्ट्री के बारे में जानकारी हो जाना चाहिए कि हम केमिस्ट्री को स्टडी करते हैं, क्या साइंस का वह ब्रांच है, विज्ञान का वह शाखा है विच बी डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर केमिस्ट्री का 3 पार्ट्स हम जनरली पढ़ते हैं। जनरली क्या हम पढ़ते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल का मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को पढ़ते हैं और यह ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री हो गया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी ब्रांच ऑफ साइंस नहीं कह के ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री से टूटा है, और यह ऑर्गेनिक या हाइड्रोजन कंपाउंड एंड ग्रेविटी को स्टडी करते हैं, या इनऑर्गेनिक का मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड को हम स्टडी करते हैं। अब उसके सामने आएंगे फिजिकल केमिस्ट्री का बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री में, ये चल रहे हैं, बहुत सारे चैप्टर है, उसमें बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री है। बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री में सबसे पहले वॉल्यूम के बारे में जानकारी लेना है, तो डिराइव्ड यूनिट को जानेंगे। 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ml होता है, 1 डेसीमीटर क्यूब में 1 लीटर और 1000 ml होगा, और 1 मीटर क्यूब में 10⁻6 मिलीलीटर यानी 10⁻3 लीटर यानी 1000 लीटर होता है। डेंसिटी जो होता है मास बटा वॉल्यूम को कहते हैं, या मास पर यूनिट वॉल्यूम, और इसका यूनिट जो होता है जब मास बोल दिए और वॉल्यूम बोल दिए तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा या केजी पर मीटर क्यूब होगा। डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या कह सकते हैं 1 केजी पर मीटर क्यूब, और 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को अगर केजी में कन्वर्सन करना चाहेंगे तो 10⁻3 केजी पर मीटर क्यूब। और डेंसिटी ऑफ मरकरी जो होगा 13.6 यानी 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या 13.6 केजी पर मीटर क्यूब। कह सकते हैं उसमें 10⁻3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कह सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ मरकरी जो होगा 13.6 टाइम्स हैवियर देन वाटर। तो इसके आगे हम चलेंगे एटॉमिक नंबर, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एट न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटम के न्यूक्लियस पे जितना आपके पास प्रोटॉन की संख्या होगा वही एटॉमिक नंबर होगा। एटॉमिक नंबर Z है तो प्रोटॉन की संख्या P है, तो Z बराबर P है। मास नंबर हम पढ़ते हैं कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एट न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन and neutron at nucleus of an atom is called mass number represented by A बराबर P plus N। अगर आप इसको पढ़ रहे हैं तो न्यूक्लियस टर्म आ रहा है, तो टीनी स्पेस एट द सेंटर ऑफ एन एटम एट विच मोस्ट मास ऑफ एन एटम ऑक्युपाई कर रहा है। तो न्यूक्लियस के बारे में आप जानिए। अगर न्यूक्लियस कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि खाली डिफाइन कर दिए, तो न्यूक्लियस का रेडियस होगा, स्फेरिकल पार्ट हो रहा है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस R बराबर R0 के पावर 1/3 A, जहां पे मास नंबर है R0 एक कांस्टेंट है 1.4 × 10⁻⁻15 मीटर होता है। अगर वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस कहेंगे तो 4/3
पाई आर नॉट का क्यू ए वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस या वॉल्यूम जो हो गया प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। डेंसिटी कहने के पहले मास ऑफ न्यूक्लियस जान लीजिए। मास ऑफ न्यूक्लियस बराबर होता है ए इज मास नंबर और एम इज कांस्टेंट। दिस वन इज 1.67 10 के पावर -27 kg। अब इसके सामने जैसे ही आते हैं तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस हमेशा कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस कांस्टेंट होगा 1.67 इंटू 10 के पावर 17 kg पर मीटर क्यूब। और सिर्फ 10 के पावर जो कर रहे हैं 10 टू पावर 17 kg पर मीटर क्यूब, हम इसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ क्या न्यूक्लियस के मैग्नीट्यूड को कहते हैं। ये पूछा हुआ है एग्जाम में भी है। इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ बेसिक टर्म को पढ़ते हैं। आइसोटोप, आइसो का मतलब सेम, टोप का मतलब एटॉमिक नंबर। जैसे एटॉमिक नंबर जिसका सेम हो, स्पेसीज हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, सेम बट डिफरेंट मास नंबर। आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन 1H1 1H2 1H3। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम होता है। आइसोटोप ऑफ कार्बन पढ़े हैं, आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन और आइसोटोप ऑफ क्लोरीन। तो आइसोटोपिक मास कैलकुलेट करना है, मींस एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड आइसोटोपिक मास। आइसोटोप के बाद पढ़े हैं आइसोबार। आइसो का मतलब सेम, बार मतलब मास नंबर। स्पेसीज हैविंग सेम मास नंबर, व्हाट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, व्हाट डिफरेंट एटॉमिक। जैसे कार्बन को 6 14 और नाइट्रोजन को ले जाते हैं एटॉमिक नंबर 7 और मास नंबर 14। अब इसके बाद आ जाइए आइसोबार। जैसे ही पढ़ ले तो आइसोटोन। आइसो का मतलब सेम और टोन का मतलब नंबर। जिस न्यूक्लियाई, जिस ट्राड में एटॉमिक नंबर से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या सेम हो। जैसे ग्रुप ऑफ स्पेसीज दे दिया, उसमें देखना है हमें कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक में आइसो का मतलब सेम और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर स्पेसीज का सेम हो तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे। अगर पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ हो, एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज हो, अब अगर पॉजिटिव चार्ज है तो जितना प्रोटॉन की संख्या होगा उसमें पॉजिटिव चार्ज को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी लूज करेंगे। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। नेगेटिव चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और न्यूट्रल है तो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सेम रहेगा। न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन जहां पे इलेक्ट्रॉन कहीं गेन करेगा, लगता है कुछ बाय मिस्टेक, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसमें, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, हम लूज करेंगे। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं। आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन, स्पेसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आपके सामने एक न्यूमेरिकल आपके सामने है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, जो एग्जाम्पल के तौर पे दिया जा रहा है उसे मेमोराइज रखिए और वही से क्वेश्चन और उसी को रिपीटेशन हम करवा रहे हैं। यह देता भी है और दे रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट्स ए ग्रुप ऑफ आइसोटोनिक स्पेसीज। इसमें ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। आइसोटोनिक, आइसो का मतलब सेम और टोन का मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्या आइसोटोनिक विच ट्रेड या विच ग्रुप आइसोटोनिक। आइसो का मतलब सेम और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, ये मास नंबर होगा, नीचे वाला प्रोटॉन का संख्या होगा। मास नंबर से प्रोटॉन का संख्या को हम हटा देते हैं, क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी उसमें घटा देते हैं। तो जो निकला, जो बचा, वही मेरा नंबर ऑफ क्या है, न्यूट्रॉन। जैसे हम पहला को सॉल्यूशन करते हैं, क्या आपके पास कार्बन 6 और ये 14 है, तो न्यूट्रॉन बराबर क्या होगा, ये मास नंबर और ये एटॉमिक नंबर है। 14 माइनस 6, 14 में से 6, 8 6 14, यानी 14 माइनस 6 इज इक्वल टू 8। दूसरा इसमें स्पेसीज कौन है, नाइट्रोजन है 7 है
और 15 है। इसमें न्यूट्रॉन का संख्या 15 माइनस 7 इज इक्वल टू 8। इसमें तीसरा जाइए फ्लोरीन यानी 9 और ये 17 हो गया। इसमें न्यूट्रॉन हो गया 17 माइनस 9 इज इक्वल टू 8। अब तो चेक कर नहीं सकता, मोर देन वन ऑप्शन नहीं है, ओनली वन करेक्ट ऑप्शन है। ये मेरे पास न्यूट्रॉन का संख्या सेम है। क्या है? स्पेसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन यदि सेम आ गया वही स्पेसीज आइसोटोनिक है, यानी ऑप्शन ए। अगर इसमें डायरेक्ट कर रहे हैं तो 12 में से 6 6, 14 में से 7 7, 6 और 7 यानी डिफर हो गया। सी को चेक कर रहे हैं तो ये मेरा कितना है 8, इसमें कितना हो जाएगा 7, ये भी गलत है। इसमें 8 है और इसमें 7, ये भी गलत है, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर आइसोटोनिक स्पेसीज के लिए। नेक्स्ट वन देखते हैं अदर क्वेश्चन। अब आपके सामने जो न्यूमेरिकल है या एग्जाम्पल है आइसो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड, तो हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक में एग्जाम्पल दे चुके। इसमें कौन ऐसा आइसो ग्रुप है? विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ये जो न्यूमेरिकल है IIT 2003 में पूछा हुआ है, ये आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसको देखने का मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक निकालना, हम इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना सिखा दिए हैं, हम फिर भी यहाँ पे रिपीट करते हैं। और पहला ऑप्शन सही है या दूसरा है या तीसरा है या चौथा, यानी ए बी सी ऑलरेडी ओनली वन करेक्ट ऑप्शन है। ऑलरेडी हम इसे एग्जांपल में दे भी चुके हैं, लेकिन इसे देख लिया जाए। और अगर हम सॉल्यूशन में पहला को हम चेक करते हैं, क्या NO3 और माइनस और दूसरा स्पेसीज है इसमें CO3 2 माइनस। इलेक्ट्रॉन मींस एटॉमिक नंबर पहले कितना सिंपल, आइए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, फिर प्लस ऑक्सीजन 1 है, यहां पे कितना है 3, तो एक ऑक्सीजन का 3 एटम है तो 3, जितना एटम है 3, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। और जितना निगेटिव चार्ज होगा उतना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो एक निगेटिव है यानी एक इलेक्ट्रॉन इसमें गेन होगा, ऐड होगा। तो कितना हो गया ये 24, 8 या 24, 25 और 25 और 7 32, यानी इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या सीख लें कि इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला जाता है। तो टोटल 32 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसमें देख लीजिए इस मॉलिक्यूल में कितना है, कार्बन के पास 6 एटॉमिक नंबर होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है और 3 इसमें एटम है और 2 निगेटिव चार्ज यानी 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये निगेटिव। अब ये 8 या 24, 24 और 2 26 और 26 और 6 32, यानी 32 इलेक्ट्रॉन। यानी आपका कहने का ये स्पष्ट हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन स्पेसीज में सेम हो गया। अगर ये सेम हो गया तो ऑप्शन ए आइसो इलेक्ट्रॉनिक को रिप्रेजेंट करेगा। ऑप्शन ए मेरा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, ये मेरे पास ऑप्शन ए जो स्पेसीज है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अब इसी से संबंधित न्यूमेरिकल इतना ज्यादा एप्लीकेशन करा दें कि ऑटोमेटिक मन ही मन न्यूमेरिकल कैसा भी चेंजिंग करके आए, आपसे बनना चाहिए। यही मेरा मकसद है, यही मेरा मकसद है। जिस दिन मेरा मकसद कामयाब होगा मैं ये सोचूंगा कि हम सफल हो गए। तो सब इसके लिए आप भी ध्यान केंद्रित करके इस वीडियो को वॉच करें, शेयर करते रहें और देखते रहें। चलिए आगे देखते हैं। अब आपके सामने पुनः एक अलग एग्जाम्पल आपके, जो कि अभी के डेट में जेईई मेन कहा जा रहा है और इससे पहले AIEEE के तौर से उसको जाना जाता था। उससे पहले IIT JEE PT यानी IIT PT और मेंस करके आता था। जो PT और वो AIEEE उसको कन्वर्सन JEE मेन में किया गया, और जो मेंस का एग्जाम होता था जिसे अभी के तौर पे हम एडवांस, तो आपके पास AIEEE ऑल इंडिया एग्जामिनेशन में ये आपके पास एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आया हुआ है। अब ये क्या आया हुआ है, ये कह रहा है सीधी सी भाषा कुछ नहीं। कौन इसमें है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। Which one of the following consists a group of isoelectronic? अब हम यहाँ पे चेक करना चाह रहे हैं, ऑप्शन ए को हम चेक करते हैं सबसे पहले। जैसे C2
O2 CO और NO ऑप्शन में ये है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लाना चाहते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है भाई? 6 है, लेकिन इसमें 2 है, तो 6 इंटू 2 कितना निगेटिव चार्ज यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसमें गेन करेगा। इसमें ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और मोलिक्यूल यहाँ पे कितना नंबर ऑफ एटम, मोलिक्यूल चाहिए नंबर ऑफ एटम 2 है यानी 8 इंटू 2, और चूंकि एक निगेटिव है यानी 1 इलेक्ट्रॉन इसमें गेन करेगा। और ये न्यूट्रल है यानी कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और ऑक्सीजन का 8, इतना ही इलेक्ट्रॉन हो जाएगा जितना एटॉमिक नंबर होगा। NO का देखिए, नाइट्रोजन 7 ऑक्सीजन 8 यानी इतना इलेक्ट्रॉन देख लिया जाए तो 6 इंटू 2 12 प्लस 2 यानी 14 इलेक्ट्रॉन, और इसमें 8 दूनी 16 1 17 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 8 6 14 इलेक्ट्रॉन, और इसमें भी आपके पास 15 इलेक्ट्रॉन। यानी आप कह सकते हैं कि ये स्पेसीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें डिफर कर गया और आइसो इलेक्ट्रॉनिक के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है। तो ए ऑप्शन सही नहीं है। हम बी की ओर बढ़ेंगे। जब ऑप्शन ए सही नहीं है तो बी की ओर चलते हैं। बी में क्या है? NO प्लस और कार्बन 2 माइनस साइनाइड है और ये नाइट। चलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 हो गया, ऑक्सीजन का 8, पॉजिटिव चार्ज 1 है, इसीलिए 1 इलेक्ट्रॉन इससे लूज करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसमें आइए कार्बन 6 इंटू 2 और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें गेन करेगा। इसमें आ जाइए तो क्या होगा? कार्बन 6 नाइट्रोजन 7 निगेटिव 1 है, इसीलिए 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। N2 में आइए, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और 2 यानी 2 इतना इलेक्ट्रॉन 7 इंटू 2 यानी कह सकते हैं 8 7 15 यानी 14 इलेक्ट्रॉन। इसमें 6 दूनी 12 2 14 इलेक्ट्रॉन, इसमें 13 1 14 इलेक्ट्रॉन और इसमें 7 दूनी 14 इलेक्ट्रॉन। यानी कह सकते हैं कि यह एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज को रिप्रेजेंट करेगा, या एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें सेम है। यानी ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन की ओर जा रहा है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल आइसो इलेक्ट्रॉनिक या आइसोटोन से संबंध। अब आपके सामने अगला न्यूमेरिकल है कि दी आइसो इलेक्ट्रॉनिक सेट ऑफ आयंस इज, इसमें कौन सेट है? ऑप्शन ए आइसो इलेक्ट्रॉनिक, बार बार देखा जा रहा है टर्म आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सभी का मतलब वही है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ये जो न्यूमेरिकल है आपका जेईई मेन 2019 में पूछा हुआ है, आपको मन ही मन, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत हार्ड है। कब हार्ड है? चाहे 11th का ही पोर्शन हो, चाहे 8 का भी हो, चाहे 7 का, ये तब कहेंगे जब आपसे नहीं बन रहा। लेकिन यदि बन रहा है तो चाहे कितना बड़ा भी एग्जामिनेशन का क्वेश्चन हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल का, वो आपके नज़र में आसान होगा। तो ऑप्शन ए सही या बी सही या डी सही या सी सही, कौन सही? सबसे पहले आइए हम पहला को सॉल्यूशन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है और निगेटिव चार्ज 1 है, फ्लोराइड आयन, इसका मतलब यहाँ पे 9 प्लस 1 निगेटिव, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें आइए, इसमें सबसे पहले हम सॉल्यूशन करते हैं। ये पहला का फ्लोराइड, लिथियम प्लस, सोडियम प्लस और Mg2 प्लस, यही आपका सॉल्यूशन है। तो इसमें कितना 9 और 1 10 इलेक्ट्रॉन। इसमें लिथियम का 3 एटॉमिक नंबर होगा और 1 पॉजिटिव है, इसलिए 1 सब्ट्रैक्ट होगा, 1 लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, यानी 3 में से 1 यानी 2 इलेक्ट्रॉन। इस सोडियम का कितना होता है? सोडियम 11 होता है एटॉमिक नंबर, 1 पॉजिटिव है, इसलिए 10 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। मैग्नीशियम 12 होता है लेकिन 2 पॉजिटिव है, यानी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। यानी ऑप्शन ए तो सही नहीं निकला। ऑप्शन बी की ओर चलते हैं। बी में आपके पास N3 माइनस, Li प्लस, Mg2 प्लस और O पर 2 माइनस।
इसको देखिए, नाइट्रोजन का 7 और 3 10 इलेक्ट्रॉन, लिथियम में कितना है भाई 2 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम में कितना है तो आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन की बात 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन। ये भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे डिफर कर गया। इसी तरह लिथियम को, अगर सी को हम चेक कर लेते हैं, लिथियम पे कितना है 2 और सोडियम पे 11 में से 1 10, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं और ये भी नहीं। ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन सी, तब बच गया ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी होगा ही होगा, लेकिन फिर भी हम चेक करेंगे। तो N3 यानी 10 इलेक्ट्रॉन, ये 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन, ये आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन, ये आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन, यानी ऑप्शन डी मेरे पास करेक्ट है फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए। हमें उम्मीद होगा कि अब समझ गए होंगे, लेकिन चलिए कम से कम 2 और क्वेश्चन रिसेंट करवा देते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे आइसो ईस्टर के बारे में और आइसो डाइफर के बारे में। तो इसको हम आगे बढ़ते हैं, इसको नोट करें। अब अगला न्यूमेरिकल आपके सामने, अब आपके सामने ये अगला न्यूमेरिकल मतलब रिपीट हो रहा है भाई, जो हमने एग्जाम्पल में दिया वही रिपीटेशन आपके सामने आ रहा है, वही वैल्यू और वही सिर्फ और सिर्फ चेंज होते जा रहा है कि जेई मेन 19 में पूछा है, तो ये न्यूमेरिकल जेई मेन कब में पूछा हुआ है 2017 में पूछा हुआ है। तो ये तो देखते के साथ है, आप 8 2 10, 9 1 10 और 11 में से 1 10 और मैग्नीशियम 12 में से 2 10, यानी आप कह सकते हैं कि यही ऑप्शन है इज करेक्ट, यही आपके पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा। एक अगला एग्जाम्पल देंगे और उसके बाद हमने दूसरे टॉपिक आइसो एस्टर पे हम चले आएंगे। तो इसको आप देख लीजिए कि ग्रुप हैविंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस, बार बार क्या देना, एक और दे के दिखा देते हैं और दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। अब यहां देखा जाए थोड़ा सा, एक ये आपके पास जेई मेन 2000 आपके पास कितना 2023 में ये पूछा हुआ न्यूमेरिकल है, क्या है जेई मेन, यानी कह सकते हैं जेई मेन 2023 का ये न्यूमेरिकल है। ये थोड़ा सा हल्का मॉडिफाइड किया, लेकिन थ्योरी और कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा कि टोटल नंबर ऑफ इस आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। अब आपके पास इतना स्पेसिस दे दिया, इसमें देखना है कि कितना नंबर आइसो इलेक्ट्रॉनिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी जिसके पास इस सेट में से कितने संख्या है जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। यही तो बोल रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस फ्रॉम द गिवन सेट इज 1 2 3 4 5 6, कितना। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्यूशन करके इलेक्ट्रॉन का संख्या निकालेंगे और देख लेंगे कि किसके पास सेम इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ये तो हम जानते हैं, एग्जाम्पल से ही पढ़ते पढ़ते माइंड में आ गया। 8 2 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी वही चीज है, 9 और 1 10 इलेक्ट्रॉन। एल्युमिनियम के पास 13 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम 2+, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन, सोडियम प्लस पे ये भी 10 इलेक्ट्रॉन रखता है, O+ का मतलब 8 में से 1, ये 7 इलेक्ट्रॉन रखेगा। सिर्फ मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का 12 होता है यानी 12 इलेक्ट्रॉन। Al3 एल्युमिनियम का 13, लेकिन 3+ इसीलिए 10 इलेक्ट्रॉन। और फ्लोरीन सिर्फ है इसीलिए 9 इलेक्ट्रॉन। तो आप अभी तक इस सेट को सॉल्यूशन किए, इस सेट के सॉल्यूशन से आपके पास क्या पता चला, एक स्पेसिस ये सेम, दूसरा ये हो गया, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ है और पांचवा यहाँ है, यानी कितना नंबर ऑफ स्पेसिस हो जाएगा। यानी अगर फिल इन द ब्लैंक्स है तो यहाँ पे 5 होगा, यानी टोटल नंबर ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस फ्रॉम द गिवन सेट इज इक्वल टू 5। कितना है भाई, ये 5।
इस तरह का भी कुछ न्यूमेरिकल यानी इस तरह का न्यूमेरिकल भी पूछा हुआ है। तो इस तरह का कुछ नहीं है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक निकालिए और गिन दीजिए उंगली पर कि कितना स्पेसिस है, तो 5 स्पेसिस, इसीलिए इस सेट से 5। अब आपके सामने इसको नोट करें तो अगला टर्म आते हैं आइसो ईस्टर। आइसो का मतलब सेम और ईस्टर का मतलब एटम और इलेक्ट्रॉन। आइसो का मतलब सेम और ईस्टर का मतलब एटम एंड इलेक्ट्रॉन, यानी स्पेसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम एंड एन इलेक्ट्रॉन। यानी वैसा जैसे आपने ये देखा, इतना एग्जाम्पल आप बार बार देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक निकालने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन तो देख लिए, लेकिन हमें देखना है कि एटम भी सेम होना है। अगर एटम भी सेम हो जाए और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी सेम हो जाए, जैसे CH4, इसमें टोटल एटम कितना है, कार्बन 1 एटम, हाइड्रोजन 4, यानी टोटल एटम 5। NH4 प्लस, नाइट्रोजन 1 एटम देखे, हाइड्रोजन आपके पास कितना है 4, और 4 है 1 5। अगर हम कहते हैं कि एटम भी सेम आ जाए लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन, इसे पहले नोट कर लें, और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी सेम आ जाए, तो वैसे कंडीशन को हम आइसोईस्टर बोलते हैं। जैसे CO2 और N2O को देखेंगे, एटम तो सेम है लेकिन इलेक्ट्रॉन सेम है कि नहीं हमें नहीं मालूम, तो इसको हम इरेज करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं आइसोईस्टर। आइसोईस्टर जो हम एग्जाम्पल दे रहे हैं आपके बोर्ड पे, जो एग्जाम्पल के तौर पे, उस एग्जाम्पल को याद रखिए, बस सिर्फ और सिर्फ उसी में से उलट का पलट कर यानी इधर से उधर कर करके क्वेश्चन को ही पूछेगा। आइसोईस्टर यानी आइसोईस्टर कॉन्सेप्ट बढ़िया से रखिए। जेई मेन में अगर 30 क्वेश्चन पूछेगा तो मैं प्रॉमिस करते हैं कि यदि फिजिकल से 10 क्वेश्चन अभी पूछ रहा है तो 7 क्वेश्चन हम ऑन बोर्ड आपको एग्जाम में ले जाकर सटा देंगे, वही क्वेश्चन आपका उलट पुलट के पूछ देगा। आइसोईस्टर, यहां पे आइसोईस्टर, अब यहां देखिए आइसो क्या है भाई, आइसो, 2 टर्म बना, आइसो और दूसरा है ईस्टर। आइसो का मतलब सेम, आइसो का मतलब यहां पे बन गया सेम, और ईस्टर का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम एंड एन इलेक्ट्रॉन। क्या भाई, नंबर ऑफ एटम एंड एन इलेक्ट्रॉन, स्पेसीज हैविंग सेम, यानी डिफाइंड इसको करेंगे, स्पेसीज, स्पेसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम एंड एन इलेक्ट्रॉन। जिस स्पेसीज के पास एटम भी सेम होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन भी सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं सिर्फ अगर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यानी आइसोईस्टर जो होगा वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक जरूर होगा, ये ध्यान रखें, क्योंकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक को फुलफिल होने के लिए सिर्फ हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या को देखना है कि इलेक्ट्रॉन संख्या सेम हो जाए, लेकिन आइसोईस्टर को देखने के लिए एटम भी चेक करना है कि एटम है सेम कि नहीं। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन सेम हो गया तब हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे, लेकिन एटम और इलेक्ट्रॉन दोनों सेम हो गया तब हम आइसोईस्टर कहेंगे, यानी स्पेसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम एंड इलेक्ट्रॉन कॉल्ड इज कॉल्ड, उसको कहेंगे आइसोईस्टर। यानी एग्जाम्पल को तौर पे हम कह सकते हैं, पहला एग्जाम्पल देखते हैं लेकर, CH4 और NH4 प्लस। इसका एग्जाम्पल सबसे पहले एटम, नंबर ऑफ एटम कर देते हैं और इसी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कर देते हैं, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन भी देखना है और एटम के संख्या भी देखना है। क्या देखना, हमें एटम भी देखना है और इलेक्ट्रॉन भी देखना है। तो सबसे पहले CH4 में कितना एटम है गिन लीजिए, कार्बन 1, हाइड्रोजन के आपके पास कितना है 4,
तो टोटल एटम 4 प्लस 1 यानी 1 जोड़ 4 बराबर 5 एटम हो गया। इसमें NH4 प्लस में नाइट्रोजन 1 एटम, हाइड्रोजन का 4 एटम और 4 जोड़ 1 बराबर 5 एटम। यहाँ पे हमने ये पाया एटम इसका सेम है। एटम क्या आया? सेम है, लेकिन डेफिनेशन में एटम के साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी कह रहा है। तो आइए इलेक्ट्रॉन हम निकालते हैं। कार्बन में एटॉमिक नंबर 6, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, लेकिन 4 एटम है, 6 और 4 10, यानी इतना इलेक्ट्रॉन। NH4 प्लस की बात करते हैं तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, हाइड्रोजन का 1 और 4 एटम, इसलिए 1 गुना 4 4, 1 पॉजिटिव यानी 1 इलेक्ट्रॉन इसमें लूज कर देगा, यानी 6 4 10 इलेक्ट्रॉन, और इसमें 7 4 11 से 1, ये भी 10 इलेक्ट्रॉन। यानी इसको हम कहेंगे कि आइसोएस्टर है, क्योंकि एटम के साथ साथ इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है। इसे नोट करें। अब अगला एग्जांपल हम इसी में देते हैं। स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम एंड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आइसोएस्टर। अनदर एग्जांपल आपके सामने हम ये देते हैं। मान लेते हैं दूसरा एग्जांपल, क्या ये आता है या नहीं? CO2 और N2O, इसमें नंबर ऑफ एटम हम देख लेते हैं। नंबर ऑफ एटम के साथ साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी देख लेते हैं। अगर एटम यहाँ पे 1 है कार्बन, ऑक्सीजन 2 एटम है, तो टोटल 3 एटम हो गया। N2O में नाइट्रोजन 2 एटम है, ऑक्सीजन 1 बराबर 3 एटम। यानी कह सकते हैं यहाँ से कि एटम का संख्या सेम हो गया, लेकिन सिर्फ एटम को फुलफिल करने से नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन भी देखना है। तो कार्बन का एटॉमिक संख्या 6 और ऑक्सीजन के पास 2 एटम है, लेकिन 8 एटॉमिक नंबर, 8 दूनी 16, यानी इतना इलेक्ट्रॉन। इसमें आइए नाइट्रोजन के पास 7 होता है और 2 एटम है, इसलिए 2 इंटू हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन 8, यानी इतना इलेक्ट्रॉन। यानी ये 22 इलेक्ट्रॉन को रखता है, 7 दूनी 14 8, ये भी 22 इलेक्ट्रॉन को रखता है। यानी क्लियर कट है कि हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन भी सेम, देखिए, और यहाँ पे एटम भी सेम, तब स्पीशीज ये आइसोएस्टर को रिप्रेजेंट करेगा। अगर क्वेश्चन आप ऐसो इलेक्ट्रॉनिक में जो देखे उसी तरह आइसोएस्टर में आएगा कि बीच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज रिप्रेजेंट आइसोएस्टर। तो आइसोएस्टर के लिए एटम और इलेक्ट्रॉन दोनों को चेक करना होगा। यानी आपके पास तीसरा एग्जाम्पल में आपके सामने दे दिए हैं कि यह स्पीशीज आइसोएस्टर है या नहीं है, इसी को हमें देखना है या नहीं। कौन सा एग्जाम्पल है? CO, N2, Cn- और NO+। तो नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ एटम पहले देख लीजिए। 2 एटम, इसमें भी 2 एटम, इसमें भी 2 एटम, इसमें भी 2 एटम। चलिए एटम तो सेम, लेकिन हमें देखना है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एटम और इलेक्ट्रॉन दोनों सेम होगा तो आइसोएस्टर को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे एटम, यहाँ पे एटम का संख्या अगर देखा जाए तो कितना है? इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। इलेक्ट्रॉन चेक करना है तो कार्बन 6, ऑक्सीजन 8, इतना इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन पे एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का 7 होगा, 2 एटम है, यानी 7 दूनी 14 इलेक्ट्रॉन। इसमें आइए कार्बन 6 और नाइट्रोजन का 7, लेकिन 1 निगेटिव 1 इलेक्ट्रॉन इसमें गेन होगा। और इसमें आइए NO7 प्लस 8, 1 निगेटिव नहीं पॉजिटिव है, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इसमें कितना हो गया? 14 इलेक्ट्रॉन। ये भी आपका 14 इलेक्ट्रॉन, इसमें आपका 713 14, यानी 14 इलेक्ट्रॉन, ये भी 14 इलेक्ट्रॉन। यानी ये सेम और ये सेम, मीन्स इसको हम कहेंगे आइसोएस्टर। क्या कहेंगे? तो आइसोएस्टर मेरा आइसो इलेक्ट्रॉनिक को रिप्रेजेंट जरूर करेगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब सिर्फ इलेक्ट्रॉन। अब आइए आइसो डाइफर। क्या है? ISO, आइसो, और डाइफर DIAPHER। आइसो का मतलब सेम और डाइफर मीन्स बच्चा का पहनने वाला डाइफर नहीं। अब डाइपर या डाइफर, डाइफर, आइसो का मतलब सेम और डाइफर का मतलब क्या? स्पीशीज हैविंग। आइसो का मतलब सेम, जिस स्पीशीज के पास
इक्वल डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, यानी जितना मेरे पास न्यूट्रॉन है और जितना निकला प्रोटॉन, और उस स्पेसिस में से जो न्यूट्रॉन आया और प्रोटॉन आया उसको अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। यदि n-p यदि सेम आ गया तब मेरा आइसोडाइफर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आइसोडाइफर। अब यहां पे टर्म आ गया आइसोडाइफर। क्या है? आइसोडाइफर। आइसोडाइफर। अभी तक आइसोटोप देखे, आइसोबार देखे, आइसोटोन देखे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक देखे, आइसो ईस्टर देखे, और लास्ट जो टर्म आपके पास आ रहा है आइसोडाइफर। तो यहां पे आइसो का मतलब क्या हो गया? आइसो का मतलब सेम, आइसो का मतलब सेम, और डाइफर का मतलब क्या हो गया? इक्वल डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन। इक्वल डिफरेंस, या यहां से आइए सीधी सी बात, इसका मतलब इक्वल डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन ऑफ प्रोटॉन। क्या? प्रोटॉन। यानी स्पेसिस, इसको अगर हम डिफाइन करते हैं, स्पेसिस हैविंग इक्वल डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन, इक्वल डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, इक्वल डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, यानी ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस सेम हो जाए, इक्वल डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, कॉल्ड इसमें कह सकते हैं आइसोडाइफर। क्या कहलाएगा? आइसोडाइफर। स्पेसीज हैविंग सेम या स्पेसीज हैविंग इक्वल डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड न्यूट्रॉन ऑफ प्रोटॉन, यानी स्पेसीज हैविंग इक्वल डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन ऑन प्रोटॉन, यानी कह सकते हैं स्पेसीज हैविंग इक्वल, यानी कह सकते हैं वैसा स्पेसीज, यानी डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, इक्वल डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। n-p निकालने के बाद यदि सेम आ जाए तो आइसोडाइफर कहेंगे। जैसे हम आपके पास एग्जांपल यहाँ पे दे रहे हैं, यूरेनियम एग्जांपल के तौर पे यूरेनियम 92 और 235, और दूसरा इसके साथ जो हम ले लेते हैं थोरियम को 90 और 231। क्या निकालना है? n-p हमें देखना है। n-p, तो सबसे पहले इसमें p कितना है? इसमें 92 है, इसमें p कितना है? 90 है। अब इसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या है? तो न्यूट्रॉन निकालते हैं, मास नंबर ऊपर है यानी a, अब माइनस p, इसका मतलब क्या? 2 3 5 माइनस 92, ये कितना हो गया? 5 यानी 3 हो गया, और ये कितना हो गया? यानी 13, और ये 143, इसको देख ले जाए, यानी न्यूट्रॉन की संख्या इतना हो गया। अब क्या कहता है इसमें न्यूट्रॉन क्या होगा भाई? तो a माइनस p, a कितना है? 231 माइनस 90, यानी 1 आइए 14, 141। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 143, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 141, और प्रोटॉन की संख्या 92, और इसमें प्रोटॉन की संख्या 90, लेकिन इक्वल डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन ऑफ प्रोटॉन। अब हम घटाना चाहेंगे, n-p निकालेंगे। क्या है? निकालिए टू फाइंड n-p, इसमें n-p निकालिए, यहां पे निकालिए n-p। अब n-p निकाल के चेक करेंगे तो n कितना है? 143, अब p कितना है? 92, कितना आया जी? तो ये लगता है 51 आया। 3 में से 2 1 और 9 5 14, इसमें n-p निकालिए, यानी कह सकते हैं n कितना हो गया? 141, अब p कितना है? 90, ये भी आएगा 51, यानी इक्वल डिफरेंस ऑफ n एंड p, दोनों सेम, दोनों आपका सेम, यानी
सीधा सीधी भाषा में आप समझिए, ठेठ भाषा जिसको कहते हैं, एकदम तोड़ कर निचोड़। आइसोडाइफर निकालने के लिए न्यूट्रॉन निकालिए और प्रोटॉन निकालिए और दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए, और जितना जिस स्पेसीज में मान लिया यूरेनियम में N-P जितना आया उतना ही N-P करने पर थोरियम में आना चाहिए। तो वैसे स्पेसीज को आइसोडाइफर कहेंगे। अब अगला बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री में एटॉमिक साइज पे चलेंगे और आयोनिक साइज पे अगले लेक्चर में। बाकी हम इस लेक्चर को अंतिम करते हैं। बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री का ये चौथा लेक्चर है। 5वें लेक्चर में अब एटॉमिक साइज लेके आएंगे या आयनिक साइज। लेकिन जाने से पहले इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, शेयर करें, वीडियो वॉच करें और यूट्यूब पे जाएं A2 परफेक्ट मैथ क्लासेस और A2 परफेक्ट केमिस्ट्री क्लासेस को सर्च करें और जितना बेनिफिट उठाना उठाएं। ओके, बाय।